Hood hood dabam 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 dabam. 1 2 3 4. और मुझे टाइगर को ग्रेसफुल डांस करवाना है। अच्छा, कोई एक एक्टर जिसको आपका मन हो, अभी तक आपने कोरियोग्राफ ना किया हो? जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आई एम ब्लशिंग, जिनका अभी अभी बर्थडे गया है, शाहरुख। सनी सर के साथ भी मैंने काफी फिल्में की है, जीत वगैरह फिल्म, फिर मेरा दिल ले गई, वो एक कमों की जो दर। उनका तो वो एकदम फेमस वाला स्टेप है, वो आप ही का दिया हुआ? मतलब you were there with- हाँ। तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे फनी मत करो, मुझे ऐसा मत करो, लेकिन मास्टर्स को सुनना भी होता है। फिर जब गदर 2 मैं अभी कर रही हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा अभी भी डांस करवाएगी उन्हें सर, लेकिन अब वो बहुत ग्रेसफुल है। अब वही शर्मीले वैसे ही सनी सर है जो आज से कई साल पहले थे, लेकिन जैसे गदर 2 में ही डांस कर लुकिंग वेरी ग्रेसफुल। शबीना जी, एक बहुत बड़ी मेरी दिक्कत ये है कि बीइंग अ पंजाबी मुझे डांस करना नहीं आता। मैंने बड़ी कोशिश की, लोग खींचते रहते हैं और करो कुछ तो करो, कुछ तो करो, बट आई ट्राई हार्ड, कुछ होता नहीं है। कुछ आप पंजाबी ऐसा हो, सिखा दीजिए। पंजाबी हो ना, फिर डांस नहीं आता? नहीं, नहीं बांध सकती मैं। नहीं आता ही नहीं है। लेट्स सी। अब मतलब सिंस यू आर हियर, वी हैव शबीना खान विद अस, जिन्होंने मतलब ऐसे ऐसे लोगों को नचाया है ना, बच्चन साहब से लेके सनी देओल, और मतलब किस किस को नहीं नचाया आपने। तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि इज्जत बच जाए बस जहां जाए। वेरी सिंपल। अमित जी जो स्टेप कर सकते हैं आज वो पूरी दुनिया कर रही है, वो स्टेप मैं आपको कराती हूँ। ऐसे करना है, ऐसे दोनों पैर साथ में रखो, पहले ऐसे करना है। अभी राइट पैर आगे, और आपको ये करना है 1 2 3 4, ये किया। अभी ये हाथ ऊपर और ये हाथ ऐसे, 5 6 7 8। सिंपल है, कर तो रहे हो आप। अब मेरे साथ 1 2 3 4। सो दैट्स, जब अच्छा कोरियोग्राफर होता है ना, तो यही होता है। मेरे जैसे अनाड़ी भी जो है वो डांस स्टेप सीख जाते हैं। अभी कैसा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, खुश हूँ आजकल। आजकल तो बच्चन साहब को नचाया आपने, तो मतलब आजकल तो एक अलग ही हाइट पे होंगे। एक सपना पूरा हो गया मेरा, तो फिर मैं खुश होंगी ना। वो चेकलिस्ट होती है, बकेट लिस्ट होती है, वो सब में एक एक चीज मार्क होती जा रही है। सबसे बड़ा सपना था कि अमित जी को मैंने की थी उनके साथ एक और पिक्चर पहले भी, लेकिन ये जो हिट हुआ है और जिस तरह से लोगों ने प्यार किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। कैसा रहा? नर्वस थी आप उनको नचाने से पहले कि कैसा रिस्पॉन्स करेंगे वो? बिकॉज अमिताभ बच्चन जब सामने होते हैं तो अच्छे अच्छे जो हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। हाँ, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पसीने मतलब मुझे लगता था एग्जाम हॉल में जा रही हूँ, बस कदम अंदर रख रही हूँ, जबकि मैं उन्हें जानती हूँ। हमने 7-8 दिन रिहर्सल की, उसके पहले भी काम कर चुकी है। असिस्टेंट डेज में मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्में की जब मैं असिस्टेंट, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जब जब आपके सामने आती है तब तब आपके पसीने छूट जाते हैं। ये जो लेजेंडरी एक्टर है, उन्होंने जितने साल बिताए, जो फिल्में की, जिस तरह के वो खुद पर्सनल लाइफ में, उनका ऑरा बहुत अलग है। आप रोज उनसे मिलो, आप रोज उनके साथ में काम करते हो, लोग कि पहला कदम कैसे उठाए, बोले या नहीं बोले, मेरी बोलती बंद हो जाती है, फिर मैं ऐसे सोचने लगती हूँ। लेकिन ही मेक्स यू कंफर्टेबल। वो आएंगे और फौरन बोलेंगे मास्टर जी बताइए हमें क्या करना है। वो कंफर्टेबल कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन हर शॉट के पहले, शॉट ओके हुआ बोलते वो ऐसे देखते हैं, पक्का ओके, यस सर बिल्कुल ओके हुआ, ओके। सो ही इज ग्रेट, वो लेजेंडरी है क्योंकि वो ऐसे है। आपको मैं उनके डांस से जुड़ा एक किस्सा बताऊं। बॉम्बे टू गोवा में उनका गाना था, देखा ना हाय रे सोचा ना। महमूद डायरेक्टर थे, तो बच्चन साहब डांस नहीं कर पा रहे थे, तो उस वक्त उतने हिट भी नहीं थे। तो उन्होंने क्रू से कहा कि ये लंबू जैसा भी डांस करेगा, उनको लंबू प्यार से जो है पहले बोले, तुम सब लोग तारीफ करना, वाह वाह वाह। तो उन्होंने डांस किया तो सबने वाह 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 वाह। तो बच्चन साहब शुरू हो गए, पूरा गाना खत्म कर दिया। फिर महमूद ने बोला कि सुनो, वो जो तुमने पहला स्टेप किया था जिसपे वाह वाह किया था वो बहुत घटिया था, अब दोबारा करो। तो महमूद साहब ने कहा कि तारीफ जो है वो एक्टर की खुराक होती है, कि जब उनको पता चला कि भाई बढ़िया मैंने नाच लिया, फिर वो शुरू हो गए। तो और अब तो खैर आपने नचाया है, तो मतलब फिर तो उन्होंने बहुत गाने किए, उनका एक अपना स्टाइल बन गया है, उनका एक स्टाइल है।
उनका स्टाइल बन गया है, फिर वही स्टाइल सब लोग करने लगे। उसके बाद में काफ़ी एक्टरों ने उनकी तरह डांस करने की कोशिश की, सब कुछ किया, और उसके बाद इतनी कल्ट फिल्में करने के बाद, इतने बड़े बड़े डांसिंग गाने करने के बाद, जब मुझे ये गाना मिला तो मेरे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सीरियस नोट पर मुझे नींद नहीं आ रही थी कई रातों तक गाने के पहले, क्योंकि एक तो सूरज बरजात्या जी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, एक फीमेल कोरियोग्राफर को खड़ा किया 4 दिग्गज कलाकारों के सामने। इतना भरोसा जब आता है ना, तो मेरी नींदें उड़ जाती है कि उसके भरोसे को पूरा करना है। और उसके बाद में एक एक कलाकार ने अपनी अपने लाइफ में बड़ी बड़ी फिल्में की है। अनुपम जी को देखिए आप, बोमन ईरानी जी को, डैनी सर जिन्होंने कभी डांस नहीं किया, ही सर मैं करूँगा ही नहीं, ये उनको नचाना कैसा था। और उसके बाद अमित जी जो इतने ग्रेसफुल है ऑलरेडी, तो उनके साथ इन सबको डांस करवाना है, ये सारा लाइनअप जो था ना, आई डिडंट वांटेड टू गो रॉन्ग। और फिर ऐसा स्टेप किया जाए जो इनकी एज को भी ध्यान में रखा जाए। हाउ सीनियर दे आर टुडे, आई कैन नॉट टेल हिम टू जंप एंड डांस, वो ना उनके कैरेक्टर पे अच्छा लगेगा, ना इस फिल्म में अच्छा लगेगा, ना अब जो उनके जितने सीनियर वो हुए हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उन्हें थकाए ना, हम उन्हें आराम भी दे। फिर ये स्टेप पैदा किया गया, और इतना ग्रेसफुल म्यूज़िक है जो केटी को सॉन्ग है, वो इतना ग्रेसफुल है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग डिसअपॉइंट हो जाए कि क्या किया कोरियोग्राफर ने, एक स्टेप भी नहीं दिया। एक नेपाल का इतना सुंदर गाना है ये। तो फिर कितनी सारी स्टेप बनाने के बाद हमने ये एक कोट पकड़ के, जो एक सीनियर लोग हर पार्टी में, शादी में कोट पकड़ के डांस करते हैं, वो सबसे इजी है, वो सबसे इजी है। एक तो वो ग्लास रख के, क्योंकि हर पार्टी में आप जाते हो, शादी में जाते हो, ग्लास रख के लोग सर पे नाचते। आई थॉट ये कुछ नया कर दें, हाथ पे रख के तीनों को डांस करवा, ये लोगों को बहुत पसंद आया, एंड दे ऑल्सो लव्ड इट। फिर सबने ब्लेजर पहने हुए थे, तो ब्लेजर के साथ में ये स्टेप आ गया कि ब्लेजर पकड़ के सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। देखो ये ब्लेजर पकड़ के अपना डांस किया, शादी में करो, पार्टी में करो, कहीं भी, ये हो गया। उसके बाद में ये ग्रेसफुल स्टेप जो बहुत ग्रेसफुल, तो इस तरीके से स्टेप को किया गया, और सारे लोगों ने ये 4 के 4, आप यकीन नहीं करोगे, 7 से 8 दिन रिहर्सल किया इन्होंने। और जब रिहर्सल पे आते थे ऐसा लगता था ये बिल्कुल बच्चे हैं, इतनी एनर्जी लेकर आते थे। डैनी सर ने 7 दिन रिहर्सल किया, बोमन सर ने, और अनुपम जी बहुत बिजी थे, सूरज सर के साथ ही शूट कर रहे थे। शूट के पहले, शूट के बाद हम लोग को बुलाते थे, आओ रिहर्सल करेंगे। अमित जी ने रिहर्सल की, एंड देन today we are talking about the song. It's a popular सनी song. देओल को कैसे नचाया? ये तो मतलब सबसे बड़ा वो है, क्योंकि सनी देओल को की एक इमेज ऐसी है कि वो खुद कहते हैं डांस वांस मेरे बस की नहीं है। वो बहुत शाय है, बहुत शाय। See, I'm blushing. वो बहुत शाय है। और मेरे साथ एक चीज़ है कॉमन, शायद आपको मैं बता दूं, आपको नहीं पता होगा, कि जितने कलाकार हैं, ये एक्टर, सब ने मुझे बड़ा होते हुए देखा है। मैंने बहुत यंग एज एन असिस्टेंट आपने बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के साथ एज एन असिस्टेंट काम किया। मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू किया, और वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो मैं बड़ी हुई हूँ इसी इंडस्ट्री में। तो ये सारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, या सनी देओल, सलमान सर बोलिए, आमिर खान बोलिए, जितने एक्टर्स का आपने, दे ऑल, आई हैव वर्कड विद देम एंड ग्रोन अप इनटू दिस इंडस्ट्री, तो वो जानते हैं मुझे पहले से। तो ये एक जोन है कि शबीना, अच्छा, शी वाज असिस्टेंट टू दिस मास्टर, तो वो काम कर चुके थे। और मैं लड़की होके लड़कों, सारे मेल एक्टर्स को सिखाती थी, क्योंकि मेरा अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मैं सिर्फ लड़की का डांस नहीं करती थी, मैं लड़कों का भी डांस वैसे ही करती। तो ये सारे एक्टर, ऋतिक रोशन बोलिए, गोविंदा सर बोलिए, सलमान सर, सबके साथ जितने भी आप नाम लीजिए, इनको सबको मैंने करवाया है। तो इनकी मेरे साथ में उस तरह की ट्यूनिंग है। तो सनी सर के साथ भी मैंने काफ़ी फिल्में की है, जीत वगैरह फिल्म, फिर मेरा दिल ले गई, वो कमों की दर, उनका तो वो एकदम फेमस वाला स्टेप है, वो आप ही का दिया हुआ? मतलब यू वर देयर। तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे फनी मत करो, मुझे ऐसा मत करो, लेकिन मास्टर्स को सुनना भी होता है, कोरियोग्राफर मतलब मास्टर होता है। तो सुनते थे, बहुत शाय थे, बहुत अनकंफर्टेबल, लेकिन सुनते थे, करते थे। तो उनको मेरा दिल ले गई, कमों का हो, या कोई भी गाना उनको करवाया, तो वो एक कंफर्ट जोन था। फिर जब गदर 2 मैं अभी कर रही हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा अभी भी डांस करवाएगी उन्हें सर, लेकिन अब वो बहुत ग्रेसफुल है। अब वही शर्मीले वैसे ही सनी सर है जो आज से कई साल पहले थे, लेकिन यस, गदर 2 में ही डांस्ड एंड ही इज लुकिंग वेरी ग्रेसफुल। आई मेड श्योर दैट ही लुक्स ग्रेसफुल। अच्छा, बहुत सालों से यू आर इन द इंडस्ट्री, बचपन से ही था कि मुझे कोरियोग्राफर ही बनना है, डांस का शौक था, या क्या क्या सोचा था बचपन में कि बनना क्या है? डॉक्टर बनना चाहती थी,
सारे डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मैं भी डॉक्टर बनना है, मेरे पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं तो खुद डॉक्टर बनना चाहती थी और अच्छी स्टूडेंट थी, 100% मार्क्स लेती थी, साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन बचपन में हालात एक वक्त ऐसे आ गए कि घर को ज़रूरत थी, तो बहुत छोटी सी उम्र में मैं एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, हमारे यहाँ अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ भी रहे तो बच्चों को घर में अरबी की तालीम दी जाती है, उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती है। तो उर्दू सीखा मैंने घर में, जानती थी। तो एक एकेडमी थी, मधुमती एकेडमी। मधुमती जी वो हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, जो सोलो डांसर थी हेलन के ज़माने की, और वो बिल्कुल हेलन जैसी लगती थी। तो कई गाने उन्होंने किए थे, लोगों को लगा ये हेलन है। वो उस वक्त की क्लासिकल डांसर और बहुत बड़ी कलाकार थी। उन्होंने एक एकेडमी खोली थी, वहाँ पे उनके शौहर उर्दू डिक्शन सिखाते थे एक्टर्स को। एक वक्त हमें मम्मी को पता चला कि वहाँ पे ज़रूरत है, और मैं थी कुछ 6th स्टैंडर्ड में, और मैं थी स्मार्ट, तो पढ़ा, ट्यूशन देती थी घर में बच्चों को। तो बोला कि उर्दू सिखाने के लिए कोई चाहिए, मम्मी मुझे लेकर गए उनके साथ, एंड दे लाइक स्पोक टू मी एंड आई वाज गुड एंड आई स्टार्टेड टीचिंग देयर। एंड उन्होंने, मैं देखा कि ये डांस में इसका इंटरेस्ट है, उन्होंने मुझे फ्री में क्लासिकल डांस सिखाया, एक्टिंग सिखानी शुरू की, और मेरा पिकअप अच्छा था तो मैं सीखती थी और सिखाने लगती थी। तो मैं वहाँ सीख भी रही थी और सिखा भी रही थी। और उन्हीं दिनों मुझे गणेश हेगड़े जी के यहाँ से मौका मिला कि उनकी खामोशी फिल्म आ रही थी और सलमान सर उसमें एक्टर थे। मुझे पता नहीं था, आई वॉज आई थिंक इन 9th स्टैंडर्ड दैट टाइम, 9th-10th स्टैंडर्ड, एंड मैं उनके साथ वो फिल्म करने गई। मेरे पहले कलाकार थे सलमान खान, तो मेरे पहले मास्टर गणेश हेगड़े जी। फिर उनके साथ शो करने का सिलसिला शुरू हुआ, घर को सपोर्ट करते करते अपनी पढ़ाई की, भाई हम 5 भाई, एंड एक सिलसिला शुरू हो गया। पढ़ाई नहीं छोड़ी कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपोजिट, मतलब बहुत लोगों ने बोला भी कि डांस और म्यूज़िक मुस्लिम्स नहीं करते। उस वक्त तो और ज़्यादा था, अब तो फिर भी लोग बेहतर है, क्योंकि इतनी आप जो रील्स देख रहे हो, जो इंटरनेट पे इतना चल रहा है, फिर भी माँ बाप कुछ नहीं बोलते। उस वक्त तो ऐसा था कि कौन शादी करेगा आपकी बेटी से, और ब्ला फला बहुत सारी चीज़ें, कोई सपोर्ट करने आगे नहीं। बट माई मदर फादर सेड कि वी विल सपोर्ट यू बेटा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पढ़ाई नहीं छोड़नी है और अपनी डिग्निटी को, फैमिली वैल्यूज़ को लेके आगे जाना है। और बस उसी तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। मेरी अम्मी बिगनिंग डेज में मेरे साथ होती थी, मेरी किताबें मेरे साथ होती थी। जो उस वक्त के लोग मुझे जानते हैं, वो आज भी मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। तो मैं कोने में अपनी बक्सा होता था, अम्मी होते थे, और मैं बस शॉर्ट दिखाया, जाके पढ़ाई करी, क्योंकि पता था कि डॉक्टर बनना है। फिर कॉलेज शुरू हुआ, 2 साल साइंस पढ़ी मैं। उसके बाद फिर साइंस नहीं हुआ, और एक वक्त आया कि लगा कि आई एम अर्निंग गुड मनी, और मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मुझे लगा दिस इज़ वेरी नाइस, व्हाई कांट आई डू दिस ओनली। आई आस्क्ड माय मम सेड बेटा वी विल सपोर्ट यू, करो, अगर दिल इसमें है, ज़िंदगी में फ़्लो के साथ जाना चाहिए। हमें नहीं पता तकदीर में क्या लिखा है, बट जो काम आ रहा है उसको 100% करो। और फिर वहाँ से मैंने कॉमर्स स्टार्ट किया, पढ़ाई करती गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एंड देन मैं कोरियोग्राफर में गणेश आचार्य जी ने देखा, एंड ही ऑफर्ड मी कि आप मेरे साथ काम करो। उनके साथ काम किया, सरोज जी के साथ बहुत कम, एक ही गाना करने का मौका मिला, लेकिन मैं उनको अपनी एकलव्य बोलती हूँ, मैं उनकी एकलव्य हूँ, कि दूर से जितना मैंने उनको अपने अंदर समाया है, जितनी मैंने कोशिश की है उन जैसा करने की, मुझे नहीं लगता उनके असिस्टेंट ने भी किया होगा। और उसके बाद प्रभु देवा, उनको ज्वाइन किया, उनके साथ काम किया 1 साल, और फिर मुझे ब्रेक मिल गया। जैसे सलमान खान नहीं, बिल्कुल नहीं, पहला ब्रेक मैं कोरियोग्राफर फिर भी नहीं बनना चाहती थी। कोई पूछता था तो मैं कहती थी नहीं आई एम जस्ट वर्किंग फॉर सम मोर डेज। मेरी ग्रेजुएशन हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं पढ़ रही थी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया, शॉर्ट हैंड कर लिया, मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाऊँगी मैं, बट ये लगा था मैं कोरियोग्राफर नहीं बनूंगी। तो जब मैं चेन्नई में थी, मुझे आसिफ भाई, एक प्रोडक्शन वाले, उनका कॉल है, राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे हैं और उन्होंने आपको रिकमेंड किया है, अंतरा माली और चंदन अरोरा जी उसके डायरेक्टर है। फिल्म का नाम है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। एंड एवरीबडी न्यू बाय देन कि मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं डांस करती थी तो लोग बोलते थे ऐसा लगता है माधुरी आ गई। तो फ़ोन आया तो ऐसा आई डोंट वांट टू बिकम अ कोरियोग्राफर। जैसे अपनी अम्मी से बात हुई है, बॉम्बे आ जाओ। मैं बॉम्बे गई, अम्मी और मैं साथ में गए, रामू जी मुझे समझा रहे हैं हम लोग को, ऐसे सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ नाचना आता है और मुझे कुछ आता नहीं है, मतलब कैमरा एंगल ये मैंने कभी सीखा ही नहीं। तो ही टोल्ड मी अपने काम से जो तुम सीखो। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई
कि मैं लाइब्रेरी में कैसेट बेचता था और दिन में 40 फिल्में देखता था। कैसे देखता होगा सोचो, भगा भगा के। आई वॉज नेवर एनीबडीज असिस्टेंट। अगर मैं बन सकता हूँ उतना बड़ा डायरेक्टर, तुम भी बन सकते हो, ट्राई करो एक गाना। फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे 2 गाने दिए माधुरी दीक्षित के, आप ये कल करके दिखाना। मैं तो नाचने में मास्टर थी, मैं चली गई कंपोज करके, रेडी करके, एंड देन दे सॉ मी डांस एंड दे सेड यू आर द वन वी वांट। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। आई डिड वन सॉन्ग, आई लाइक्ड इट एंड देन आई लैंडेड अप डूइंग द एंटायर फिल्म। सो वो मेरी पहली फिल्म थी। तो वहां से आपने सोचा कि भाई ये अब हाँ, बन जाती हूँ कोरियोग्राफर, ठीक वो है। मुझे फिर अच्छा लगा। एक पल ऐसा भी आया था एक्टिंग इंस्टीट्यूट में कि मेरी जो टीचर थी वो बोलती थी कि तुम्हारी बेटी, इसकी आंखें वाँखें बड़ी बोलती है, ये इसको एक्ट्रेस बना दो। और मैं अम्मी को बोलती थी मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना। अम्मी पूछते थे बनना है तुम्हें? मुझे कैमरा के पीछे कुछ इजाद करना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है। आई वांट टू बी अ क्रिएटर, कि मैं देखूं तो लगा कि इसको सर से पैर तक मैंने क्रिएट किया, ये मेरी क्रिएशन है। तो हमेशा से वो शौक। जब वो गाना किया और जब मैं एडिट पे गई तो मुझे लगा दिस इज माय क्रिएशन, द कलर, द बैकग्राउंड, द एंगल्स, व्हाट एक्टर्स आर डूइंग, एवरीथिंग इन अ सॉन्ग इज माइन एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो वहाँ से मेरा फिर मैंने 100% उसमें दिया। पढ़ाई हो चुकी थी, आई वाज द यंगेस्ट कोरियोग्राफर, बहुत जल्दी बन गई कोरियोग्राफर। और वहाँ से मुझे बहुत मजा आने लगा। और फिर 2 साल तक राम गोपाल वर्मा की सारी फिल्में मैंने की, इंद्र कुमार, फिर सारे लोग मुझे बुलाने की, यंग लड़की है, कुछ नया करेगी, कुछ नया करेगी। तो ये वेस्टर्न में भी अच्छी है, इंडियन में भी अच्छी है, ये फिल्म है। I was so busy, blocked with all the things. पहले ही साल में नॉमिनेशन में भी आशिक बनाया आपने गाने के लिए। अवार्ड नहीं मिला मुझे, अभी तक मुझे नहीं मिला अवार्ड, लेकिन नॉमिनेशन मेरा। गाने हिट हैं तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा अवार्ड नहीं है, मतलब क्योंकि जब लोग आपके गानों के स्टेप्स करते हैं, रील्स बनती हैं जब, तो आई थिंक मुझे लगता है दिस रिवॉर्ड दैट यू नो आई एम स्टैंडिंग हियर विद यू गिविंग एन इंटरव्यू, ये मेरा अवार्ड है, ये अचीवमेंट है दैट यू नो पीपल वांट टू नो अबाउट मी नाउ टुडे। बस तो आई एम हैप्पी विद इट एंड आई केप्ट ऑन डूइंग गुड वर्क, केप्ट ऑन फोकसिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने वो स्टूडेंट होने का जो दिमाग, जो तरीका है अपने काम में लिया। मैं होमवर्क करती हूँ आज भी, मैं डायरी लिखती हूँ, मैं दिन में क्या किया, क्या सीखा, कितने कदम आगे बढ़ी, क्या एवरीथिंग आई राइट रात में बैठ के लिखती हूँ। एक स्टूडेंट की तरह मैंने इस काम को किया है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। इसलिए शायद गाने अलग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट किसको नचाना रहा अपने पूरे करियर में अब तक? आई डोंट थिंक सो। आजकल सबको डांस आता है। हाँ, नहीं आता है, मतलब फिर भी एक अगर हो कि यहाँ सबसे मुश्किल था मेरे लिए। मैं सच बताऊं तो मुश्किल था ऊंचाई का गाना मेरे लिए। मुश्किल नॉट कि मुश्किल ये कि गलत ना हो जाए, क्योंकि सीनियर एक्टर्स है, सबको एक लेजेंड्स है। और सूरज बरजातिया अपने, वो भी इतने बड़े लेजेंड हैं, और उन्होंने जब भरोसा किया ना, तो वो एक बहुत डर था मुझे, कि मुझे सवाल नहीं था अपने आप पे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिक्र थी कि गलत ना करूं मैं कहीं। बहुत फिक्र थी कि संभलना होगा, अच्छे से करना होगा, गलत नहीं हो सकता आप। और एक चीज़ और होती है, जब आप इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम करते हो ना, आपको पता है कि आप सूरज बरजातिया के सेफ हाथ में हो, वो आपको गलत नहीं जाने देंगे। तो वो डर और आपको वो कर देता है कि नहीं, मुझे उनको साबित करना है कि ही चोज मी एंड इट वाज नॉट अ मिस्टेक। तो ये गाना अगर सोचा जाए तो मेरे मेंटली मैंने बहुत सोचा, बहुत काम किया। ये डिफ़िकल्ट था इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग फ्रॉम माय साइड, कि मैं क्या डिलीवर कर रही हूँ, मैं टेबल पे क्या लेकर आ रही हूँ। बाकी उसके बाद तो जब इन्होंने रिहर्सल शुरू किया, उसके बाद तो हिस्ट्री है ये गाना वो है। सूरज सर ने मुझे लास्ट डे बोला था, ही मैसेज्ड मी ऑन द 4th डे ऑफ द शूट, ही सेड कि शबरीना आई एम सो हैप्पी विद द वे वी शॉट द सॉन्ग, कि तुम्हें और मुझे लोग 100 साल तक इस गाने के लिए याद रखेंगे। आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट एंड आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिफोर द शूट, बट आफ्टर द शूट। सबसे आसान कौन सा रहा अभी तक? सबसे आसान मुझे सलमान सर के साथ काम लगता है। ऐसा क्यों, मतलब? क्योंकि उनके साथ इतना काम किया है। जब मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट थी, सलमान सर के मैक्सिमम सॉन्ग वही करते थे। गोविंदा, सलमान सर, सनी देओल, संजय दत्त, ये 4 एक्टर उनके बगैर काम नहीं करते थे। उन्होंने एज ए अपने करियर में जो वक्त देखा है वो मैंने देखा है। आई वॉज देयर। दिन रात, दिन में 3 गाने शूट होते थे और तीनों हिट होते थे। तो सलमान सर सबसे ज़्यादा थे, तो उनके साथ तो मैं
मैं सेट पे एक्सरसाइज भी कर रही हूँ उनके साथ ही काम कर रहे, सुबह में मिल रहे, शाम में मिल रहे, रात में उनके साथ। उनकी बॉडी लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरीके से समझ गई थी मैं कि जब कोरियोग्राफर बनी तो मुझे वो बहुत आसान लगा कि आई नो एंड ही हैज़ नेवर चेंज माई स्टेप्स। मैं एक नहीं 10 स्टेप्स करके जाती हूँ एंड ही वुड चूज वन एंड ही विल डू इट इन हिज अंदाज। तो आई फील वेरी प्राउड दैट आई कैन डू इट, आई कुड डू इट एंड देन मुझे उनके साथ में आसान भी लगता है। कंफर्ट जोन है बहुत ज़्यादा। और आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप सलमान सर यहाँ शॉट चल रहा है, ये कैमरा है, तो मैं उस कैमरा के बाजू में नाचती हूँ आज भी। हिल से असिस्टेंट नहीं सर मैं करूँगी, असिस्टेंट डेज में भी वो शॉट देते थे, मैं कैमरा के बाजू में सेम स्टेप्स आगे करती थी। अब भी मैं वो करती हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई लाइक डूइंग फॉर हिम। तो उनके साथ मुझे आसान लगता है। अच्छा, आपके हिसाब से हीरोज में भी और हीरोइंस में भी कौन बेस्ट डांसर है? आई थिंक गोविंदा को अभी तक कोई टच नहीं कर पाया आज तक। वो ग्रेस, वो फोर्स, वो एनर्जी, वो नज़ाकत बोलो, वो अदाएं बोलो, मुझे आज भी लगता है कि गोविंदा को कोई टच नहीं कर पाया। लोग टाइगर को टेक्निकली साउंड डांसर कहते हैं बट ही इज टेक्निकली साउंड डांसर। गोविंदा वाला जो था, गोविंदा वो जो मतलब मजा है, वो लचक जो है ना, हाँ। वो लचक नहीं आती किसी में। ऋतिक रोशन इज समहाउ यू नो देयर बट वो लचक नहीं है किसी के अंदर। तो आई वुड से गोविंदा स्टिल टुडे। हीरोइन? हीरोइन में कटरीना कैफ इज वेरी गुड डांसर, अगेन शी इज टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। आलिया, आई लाइक आलिया बेटर बिकॉज आलिया जो है ना वो खुद से करती है, वो ग्रेस उसके अंदर से है, जो दिल से कहते हैं ना, वो दिल से डांस करती है। मुझे आलिया का डांस बहुत पसंद है। श्रद्धा इज़ ऑल्सो गुड बट आलिया इज़ ग्रेसफुल, लचक है उसके अंदर। मैं लचक जिसके अंदर ना हो ना, मुझे नहीं पसंद उसका डांस। अच्छा, कोई एक एक्टर जिसको आपका मन हो, अभी तक आपने कोरियोग्राफ ना किया हो, कि मुझे इसको कोरियोग्राफ करना, इसको अपने स्टाइल में जो है डांस करना? जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आई एम ब्लशिंग, जिनका अभी बर्थडे गया है, शाहरुख। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ। मैं जब स्टेज करती थी गणेश हेगड़े जी के साथ, उनके साथ काफ़ी काम किया। उसके बाद जब से मैं कोरियोग्राफर बनी, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला एंड इट्स माय बिगेस्ट ड्रीम टू वर्क विद। कौन सा उनका डांस स्टेप आपका सबसे फेवरेट है? बहुत सारे हैं वैसे। ये तो खैर मतलब ये तो ही डज एवरीथिंग। उनके हर काम में ना रोमांस होता है, मैं बिलीव करती हूँ। कुछ भी कर ले वो रोमांटिक करते हैं। तो उनके साथ मुझे काम करना है और ऋतिक के साथ करना है। और मुझे टाइगर को ग्रेसफुल डांस करवाना है। टाइगर श्रॉफ सुन रहे हैं भाई, ग्रेसफुल डांस करवाना है। वेरी गुड, आई लव हिम, ही इज अ वेरी गुड हम्बल ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने तरीके का डांस उनको करवाना है, जिसमें लचक भी है, जिसमें फोर्स भी है, स्टाइल भी है, एवरीथिंग। ही इज वेरी गुड, ही इज अ गुड डांसर। बस वो लचक वाला डांस मुझे करवाना है। तो शाहरुख सर, ऋतिक, टाइगर। अच्छा, एक डांस होता है गोविंदा वाला डांस, जो मतलब हम बैठते हैं, हम देखते हैं, जिसको डांस नहीं भी आता वो अपनी सीट पे बैठा बैठा। एक होता है जैसे आजकल जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें बड़े टेक्निकल टाइप के डांस होते हैं। सो व्हाट यू फील? थैंक गॉड यू आस्क्ड दिस। हाँ, मतलब वो देख के हमको एक बार को ये लगता है कि क्या डांस है, ये एरोबिक्स है, ये क्या है? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एज अ कोरियोग्राफर? A very strong take. I love this question because मुझे इसका जवाब देना है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कभी कभी कि एक है एक्रोबेट करना और एक है डांस। तो डांस एक्रोबेट नहीं हो सकता। आप 10 बार पलटी मार रहे हो और एक बार खड़े होकर एक स्टेप करते हो तो मतलब आप एक्रोबेट कर रहे हो और उसमें डांस का स्टेप डाला। इट्स नॉट अ डांस स्टेप एंड देन यू आर डूइंग एक्रोबेट। तो वो मैं बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ एंड आई एम अगेंस्ट कि डांस को डांस रखो। डांस को आपने मार्शल आर्ट में मिक्स कर दिया। क्यों ऐसा कर दिया? क्यों लोग ये कर रहे हैं? रियलिटी शोज में क्यों कोई इसके बारे में बोल नहीं रहा है? अगर मैंने कोई रियलिटी शो जज किया तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ मत करो ये, क्योंकि वो एक्रोबेट है, वो मार्शल आर्ट है। समझ में कई बार आता नहीं, हम देखते हैं मतलब कि वो लगता है उसको 10 में से 10 नंबर मिल गए, लेकिन लगता है यार इसने किया क्या? देखो, वेस्ट वाले हमारे से जो ले जा रहे हैं वो हमारा ग्रेस है, हमारी अदाएं हैं, वो वहाँ ले जाते हैं और उसको उन्होंने मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस बना दिया। इतना ग्रेस वो लोग कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? अपनी सभ्यता, हमारे पास जो ऑलरेडी हमारी मिल्कियत है, हमारी जायदाद है, उसको लूज कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि प्लीज़ डांस करो, बहुत मज़ेदार है डांस। मैंने कई बच्चों को यहाँ बाहर रोते हुए देखा ऑडिशन में कि हम डांस बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हम एक्रोबेट नहीं करते, हमें सिलेक्ट नहीं किया गया। क्यों?
वो रो रहे होते खड़े रह के। हमें बचपन से किसी ने, हम कितने गरीब, मतलब मैंने लॉकडाउन के बाद एक रियलिटी शो बनाया जिसका नाम था रियलिटी इन रियलिटी। तो मैंने एक टीम बनाई थी 25-30 लोगों की। वो घर घर जाते थे, ऐसे डांसर को ढूंढते थे जिनके पास 1 रुपया नहीं है रियलिटी शो तक जाने का। मैंने सोचा लॉकडाउन में, सोचा कि ऐसे भी कई लोग होंगे ना जिनके पास डांस है, कला है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो ऑडिशन पे चले जाए। क्या करें? उनको हमने ढूंढ के निकाला 650 लोगों को, और देखा कि उनको डांस आता है, एक्रोबेट नहीं आता। क्यों? क्योंकि बचपन में मार्शल आर्ट सिखाया नहीं, माँ बाप ने पैसे नहीं थे। तो वही बेहतर है ना फिर। तो आप डांस को डांस रखो, मज़ेदार चीज़ है, और मार्शल आर्ट को मार्शल आर्ट रखो। इसको मिला के करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज़ की कम्प्लीटली। भाई मतलब मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल उसके मेरी समझ में ही नहीं आता कि वो चल क्या रहा है यार, कि मतलब ये हो क्या रहा है। अच्छा, लास्टली मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ टिप्स जो डांस करना तो चाहते हैं, जो मतलब साइड पे खड़े होकर डांस एंजॉय करते हैं, अच्छा वो ऐसा कर रहा है, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं उनसे नहीं होता। उनसे मैं कहती हूँ कि मेरे गाने देखो और मेरे गानों के स्टेप्स देखो, आप खड़े खड़े भी डांस कर सकते हैं। और सीरियस नोट पे मैं ये कहती हूँ कि 2 पैर है, आप चलते हो, वो रिदम है। आप रिदम के बगैर नहीं चलते हो, आपको डांस भी आ जाएगा। आप जाओ तो सही, मैदान में उतरो तो सही, उतरोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, तो मैदान में उतरिए और शबीना के गाने सुनिए, डांस कीजिए और ट्राई कीजिए। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इजी स्टेप्स हो, जो हुक मूवमेंट होता है वो आसान होना चाहिए। हाँ, ताकि हर कोई पकड़ सके उसको। हुड़ हुड़ दबंग क्या है पता है स्टेप? इस बार जो गाना हुड़ हुड़ दबंग, दबंग 3, स्लीव्स नीचे किया, वो तो बहुत इजी है। और ये स्टेप है हुड़ हुड़ दबंग दबंग, वो भी इजी है। वो दोनों मेरे गुरुजी ने किया था, गणेश आचार्य जी ने। 3rd दबंग 3 का मैंने किया है, हुड़ हुड़ दबंग, वही किया मैंने। चलते चलते हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़, ये इजी है, आसान। तो सिग्नेचर मोमेंट प्रेम रतन धन पायो, इतना आसान है। पूरी दुनिया ने ये स्टेप किया, प्रेम रतन धन पायो। तो स्टेप्स आसान हो तो इंसान, हर एज का इंसान मजा लेके करता है। यही मैंने अगर ठुक ठाक करके बैठ गई होती, स्प्लिट करके या फ्लिप मारा होता, वो देख के लगता लोग भाई, एक बार देखेंगे बोलेंगे भाई ओके ठीक है, बाद में देखते हैं, कि अपने बस का नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही आप स्टेप्स आसान और बनाते रहिए। हम जैसे लोगों के लिए बड़े आसान होते हैं ये, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वाले स्टेप्स जो है मैं भी अब करने की कोशिश बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। थैंक यू सो मच, लवली जर्नी, एंड बड़े अच्छे से आपने जो है बताया उसके बारे में, और खूब सारे डांसर्स की भी बातें हुई, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आया। मुझे तो आपकी जर्नी सुन के जो है बहुत मजा आया। आपके इस माध्यम से मैं सबको एक वो देना चाहूँगी कि अगर मैं बन पाई ना, मैं यहाँ तक पहुँच पाई, हर लड़की पहुँच सकती है। मैं लिख कर देती हूँ आपको। सिर्फ उन्हें, मैं माँ बाप से कहूँगी अपने बच्चों को अपना पैशन पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े होइए, जैसे मेरे माँ बाप खड़े हुए। और बच्चों से कहूँगी कि माँ बाप की डिग्निटी और उनकी जो रिवायत है ख़ानदान की, उनको आप बरकरार रखते हुए काम करिए। आप पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है। अपने पैशन को पूरा करना है तो ज़रूर करिए। अगर इसके बाद किसी एक को भी मैं इंस्पायर कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही। और इंस्पायर ज़रूर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, कई बार आप तक पहुँच नहीं पाते। हाँ, ये भी होता है। तो आप पहुंचिए भैया, इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताइए। आजकल तो बहुत सारे हैं। सो आई होप इस इंटरव्यू से भी बहुत लोग इंस्पायर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लवली टॉकिंग टू यू।